हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमने एक सीरीज शुरू की है मॉडर्न राजस्थान की, जो पूरी सीरीज PYQ प्लस MCQ बेस्ड रहने वाली है। फर्स्ट टॉपिक अपन ने आज लिया है 1857 की क्रांति। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पहले बन चुके हैं और आगे भविष्य में बन सकते हैं, वो सारे मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो आप जुड़े रहे हमसे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का विरोध करने वाले अभय सिंह और चिमन सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? अंग्रेजों का विरोध करने वाले अभय सिंह और चिमन सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? आपको बताना है दोस्तों, अभय सिंह और चिमन सिंह जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, वे किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन देखते हैं। ए भटाणे, बी खोखरी, सी नरसिंहगढ़, डी आमेट। इसका दोस्तों आपके आंसर हो जाता है बी खोखरी। इसका आंसर हो जाता है बी खोखरी, जो वर्तमान में जोधपुर के आसपास का एरिया है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ था? अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन देखते हैं। ए नसीराबाद, सी बी कोटा, सी आबू, डी अजमेर। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ए नसीराबाद, बी कोटा, सी आबू, डी अजमेर। इसका दोस्तों आपके आंसर हो जाता है डी अजमेर। डी अजमेर। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में चामनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? राजस्थान में चामनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ए जैसलमेर, बी नसीराबाद, सी नीमच, डी जोधपुर। आपको बताना है राजस्थान में चामनी बोर्ड की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई है? जैसलमेर, नसीराबाद, नीमच या फिर जोधपुर। इसका आंसर दोस्तों आपके हो जाता है बी नसीराबाद। बी नसीराबाद। चलिए आगे चलते हैं। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी खेतड़ी, डी फतेहपुर। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो कहाँ स्थित था। सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों के हो जाता है बी झुंझुनू। कहाँ हो जाता है? बी झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? ए 1832, बी 1818, सी 1837 या फिर डी 1852। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों के हो जाता है सी 1837। सी 1837। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। टोटल 6 छावनियां थी। नीमच, नसीराबाद, देवली तीनों थी, लेकिन शाहपुरा जो है वो छावनी नहीं थी। शाहपुरा जो है वो छावनी नहीं थी। तो इसका आंसर अपने दोस्तों हो जाता है डी शाहपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी, है ना। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका आंसर दोस्तों अपने रह जाता है सी 6। कितनी थी? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? ये पूछ रहा है कि 1857 के समय जोधपुर के जो महाराजा थे तखत सिंह जी, उन्होंने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? ए कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, बी राव रामचंद्र के नेतृत्व में, सी अर्जुन सिंह, डी हीरालाल। तो इसका आंसर अपने दोस्तों हो जाता है ए कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी थी। ठीक है, आगे बढ़े। स्थान जहां आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वह था।
स्थान जहां आउआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। ऑप्शन देखते हैं, ए आउआ, बी कोठारिया, सी उदयपुर, डी नीमच। चलिए इसका आंसर दोस्तों हो जाता है आपके सी उदयपुर। ठाकुर कुशाल सिंह जी ने अपना अंतिम समय जो है वो उदयपुर में व्यतीत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को, अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उनको किसने पराजित किया था? ठीक है, उनको किसने पराजित किया था? इसमें ऑप्शन देखते हैं अभी, ए जयदयाल ने, बी मेहराब खान ने, सी रावत राम सिंह ने, या फिर डी ठाकुर कुशाल सिंह ने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जयदयाल एंड मेहराब खान, इनका संबंध तो आ जाता है अपने कोटा से। कहां से? कोटा से। ठीक है, इसका आंसर अपने हो जाता है डी ठाकुर कुशाल सिंह जी, डी ठाकुर कुशाल सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर राजकीय सेना को किसने परास्त किया? यहाँ पे राजकीय सेना से मतलब है जोधपुर, उनके साथ अंग्रेज भी थे। बिथोड़ा के स्थान पर, बिथोड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, जिसमें एक तरफ जोधपुर और अंग्रेजों की सेना, दूसरी तरफ ठाकुर कुशाल सिंह जी की सेना होती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो जोधपुर की सेना होती है उनको पराजय का सामना करना पड़ता है और कुशाल सिंह जी की सेना जो है वो जीत जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों अपने हो जाता है बी कुशाल सिंह जी, बी कुशाल सिंह जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1857 में, ये 8वां नहीं आउआ है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। 1857 में आउआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ये अपन को पता ही है पहले से ही। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा जो थे वो तखत सिंह जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की आउआ की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नांकित जागीरदारों में से किसने अपने यहां शरण दी थी? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठाकुर कुशाल सिंह जी को शरण किसने दी थी। ऑप्शन देखते हैं, ए गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, बी आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, सी आलड़ियावास के अजित सिंह, डी कोठारिया के रावत जोध सिंह। देखिए दोस्तों, वैसे ये सारे जितने भी जागीरदार ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी कुशाल सिंह जी के साथ थे क्रांति में, लेकिन कोठारिया के जो रावत जोध सिंह जी है उन्होंने अपने यहाँ पे इन्हें शरण दी थी। अशोक के ठाकुर शिवनाथ जी जो है, ये वही शिवनाथ जी है जिन्होंने क्रांतिकारियों को साथ लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया था, है ना। चलिए इसका आंसर अपने हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। आउआ के ठाकुर खुशाल सिंह जी को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? आउआ के ठाकुर खुशाल सिंह जी को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? ए पूर्व, बी गंगापुर, सी बनेड़ा, या फिर डी कोठारिया। ये अपन ने पहले ही देख लिया, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह, तो इसका आंसर हो जाता है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेलावास के युद्ध का संबंध है, चेलावास के युद्ध का संबंध है नीमच विद्रोह से, नसीराबाद विद्रोह से, कोटा के विद्रोह से, या फिर आउआ के विद्रोह से। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले देखिए दोस्तों, चेलावास का जो युद्ध है वो 18 सितंबर को हुआ था, 18 सितंबर 1857, है ना। ठीक है, इस युद्ध को काले घोरे का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो अंग्रेजों की सेना थी, दूसरी तरफ अपने यहाँ पे कुशाल सिंह जी की सेना थी। इसी युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, उनकी गर्दन को काट के किले पर लटका दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो संबंध है वो आउआ के विद्रोह से है। इसका आंसर हो जाता है आउआ, डी आउआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ही आ गया कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो जोधपुर में 1857 में मारे गए थे। देखिए दोस्तों, इसमें 4 पॉलिटिकल एजेंट के नाम दिए हुए, मैकमेसन, मेजर शावर्स, कर्नल ईडन और बर्टन। सबसे पहले बर्टन की बात करते तो बर्टन जो थे ये कोटा के थे पॉलिटिकल एजेंट, ईडन जो थे वो जयपुर के थे, मेजर शावर उदयपुर के, और मैकमेसन जो थे वो थे जोधपुर के। मैकमेसन जो थे वो थे जोधपुर के। ठीक है दोस्तों, मैकमेसन जो थे वो जोधपुर के थे।
बर्टन कोटा के, ईडन जयपुर के और शावर्स जो थे वो उदयपुर के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, जोधपुर के पीए थे पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन, सी मैकमेसन, इसका आंसर हो जाता है मैकमेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए 24 जनवरी 1858 ईस्वी में, 26 फरवरी 1858 ईस्वी में, 20 जनवरी 1858 ईस्वी में, या फिर 24 जनवरी 1859 ईस्वी में। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपके हो जाता है ए 24 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? देखते हैं ऑप्शन। देवी काली, केला देवी, सुगाली माता या फिर देवी दुर्गा। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपके सीधा सा है सुगाली माता, है ना। इसका आंसर हो जाता है सुगाली माता। ये आउवा के चंपावत ठाकुरों की कुल देवी थी और यही क्रांति के प्रेरणा स्रोत भी थे। ठीक है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 1857 में जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने किसके आदेश से, दोस्तों पूछ क्या रहा है, किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? किसके नेतृत्व में पहले अपन ने क्वेश्चन देखा और अभी ये पूछ रहा है किसके आदेश से भेजी थी। तो वहां पे पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों मैकमसन, उनके आदेश पर उन्होंने सेना भेजी थी। चलिए ठीक है दोस्तों इसका आंसर बी हो जाता है। आगे देखते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के क्रांतिकारियों ने दिया था। कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? देखते दोस्तों अभी। एरनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी या खेरवाड़ा। चलिए दोस्तों एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है खेरवाड़ा, क्योंकि ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। पीछे बची 3, उसमें से दोस्तों इसका आंसर आपके हो जाता है एरनपुरा छावनी का। एरनपुरा छावनी का 21 अगस्त 1857 को वहां पे क्रांतिकारी क्रांति कर देते और फिर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर वहां से दिल्ली की ओर कूच कर जाते। चलिए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में गठित दोस्तों मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आगे भी आएगा। मेरवाड़ा बटालियन, क्योंकि मेरवाड़ा अजमेर को एग्जैक्टली कहा जाता है, लेकिन इसका जो मुख्यालय था वो दोस्तों था सी ब्यावर में। कहाँ पे था? ब्यावर में। ठीक है दोस्तों चलिए तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। 1857 की क्रांति से रिलेटेड और भी क्लासेस आएगी, 3-4 क्लासेस अभी और बनेगी। जो जितने भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आगे भविष्य में आ सकते हैं वो सब मैं आपके सामने लेके आऊंगी। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला और बढ़ सके और मैं इसी तरह आप लोगों की तरफ अपना कर्तव्य निभा सकूं। चलिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।